श्री विष्णु पुराण। क्षीर सागर में स्थित चित्रकूट पर्वत पर लोहे, चांदी और सोने की 3 चोटियां थीं। उन चोटियों के बीच एक विशाल जंगल था जिसमें फलों से लदे पेड़ भरे थे। उस जंगल में गजेंद्र नाम का मस्त हाथी रहता था। वह अपनी असंख्य पत्नियों के साथ वहां पर विहार करता था और अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास पहुंचा। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र के मन में जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। फिर वह अपनी औरतों के साथ तालाब में उतरकर पानी को उछालते हुए अपना मनोरंजन करने लगा। इसी बीच एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने गजेंद्र के दाएं पैर को अपने दांतों से कसकर पकड़ लिया। इस पर पीड़ा के मारे गजेंद्र चिल्लाने लगा। उसकी पत्नियां घबराकर तालाब के किनारे पहुंची और अपने पति के दुख को देखकर आंसू बहाने लगी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मगरमच्छ से गजेंद्र को कैसे छुड़ाएं। गजेंद्र भी मगरमच्छ की पकड़ से अपने आप को बचाने के सारे प्रयत्न करने में असफल रहा और छटपटाने लगा। गजेंद्र अपने दांतों से मगरमच्छ पर वार कर देता और मगरमच्छ उछलकर हाथी के शरीर को अपने तेज नाखूनों से खरोंच लेता था, जिससे खून की धाराएं बह रही थी। हाथी मगरमच्छ की पीठ पर अपनी सूंड चलाता। मगरमच्छ अपनी खुरदुरी पूंछ से हाथी पर वार कर रहा था। अगर हाथी अपने चारों पैरों से मगरमच्छ को कुचलने की कोशिश करता तो वह पानी के तल में जाकर छिप जाता। इस पर हाथी किनारे पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ता, तब झट से मगरमच्छ हाथी को पकड़कर खींच ले जाता और उसे पानी में डुबो देता। इस तरह मगरमच्छ और हाथी के बीच 1000 साल तक लगातार युद्ध चलता रहा। गजेंद्र अपनी ताकत पर विश्वास करके हिम्मत के साथ लड़ता रहा। फिर भी धीरे धीरे उसकी ताकत घटती गई। मगरमच्छ तो पानी में जीने वाला प्राणी है, पानी के अंदर उसकी ताकत ज्यादा होती है। वह हाथी का खून चूसते दिन पर दिन मोटा होता जा रहा था। हाथी कमजोर हो गया, अब सिर्फ उसका कंकाल मात्र रह गया। मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचा लेना हाथी के लिए मुमकिन न था। आखिर गजेंद्र दुखी व सोचने लगा कि मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आया। प्यास बुझाने के बाद मुझे यहाँ से चला जाना था। मैं नाहक क्यों इस तालाब में उतर पड़ा? मुझे कौन बचाएगा? फिर भी मेरे मन में किसी कोने में यह यकीन है कि मैं किसी तरह बच जाऊंगा। इसका मतलब है कि मेरी आशा का कोई आधार जरूर होगा। उसी को मैं ईश्वर कहकर पुकारता हूँ। देवता, भगवान, ईश्वर नामक भावना का मूल बने हैं प्रभु। तुम ही सभी कार्यकलापों के कारण भूत हो। मुझ जैसे घमंडी प्राणी जब तक खतरों में नहीं फंसते तब तक तुम्हारी याद नहीं करते। दुख न भोगने पर तुम्हारी जरूरत का बोध नहीं होता है। तुम तब तक उसे दिखाई नहीं देते जब तक वह यह नहीं मानता कि तुम हो, और उसके मन में यह खलबली नहीं मचती कि तुम हो या नहीं। इस तरह बार बार सोचने वाले गजेंद्र को लगा कि मगरमच्छ के द्वारा सताने वाले पीड़ा कुछ कम होती जा रही है, और गजेंद्र बार बार श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगा। तभी मगरमच्छ के दाढ़ों के मसूड़ों में पीड़ा शुरू हुई। उसका कलेजा कांपने लगा। फिर भी वह रोष में आकर गजेंद्र के पैर को चबाने लगा। वह मगरमच्छ अपनी पूरी ताकत से गजेंद्र को जल के अंदर खींच रहा था। फिर गजेंद्र भगवान की स्तुति करने लगा। प्राणियों की बुराई और पीड़ा को तुम हरने वाले हो। तुम सब जगह फैले हुए हो, देवताओं के मूल रूप में हो। इस दुनिया की सृष्टि के मूलभूत कारण तुम ही हो। मैं यह विश्वास करता हूं कि अपनी रक्षा करने के लिए मैं जितनी तीव्रता के साथ प्रार्थना करता हूं, तुम उतनी जल्दी मेरी रक्षा कर सकते हो। सब प्रकार के रूप धरने वाले, वाणी और मन से परे रहने वाले ईश्वर, ऐसे अनाथों की रक्षा करने वाले तुम ही जिम्मेदार हो। प्राण शक्तियां मेरे भीतर से जवाब दे चुकी है। मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं ऊंची आवाज में तुम्हें पुकार भी नहीं सकता हूँ। मैं इतना कमजोर व निर्बल हो गया हूँ। मैं अपना होश हवास भी खोता जा रहा हूँ। चाहे तुम मेरी रक्षा करो या छोड़ दो, यह सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे ध्यान को छोड़कर और कोई भावना नहीं है। मुझे बचाने वाले भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मेरे पत्नी पुत्र सब मेरा साथ छोड़ चुके हैं। यूं गजेंद्र सूंड उठाए आसमान की ओर देखने लगा। वह बार बार भगवान श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे इस मगरमच्छ से बचा लीजिए।
मगरमच्छ को लगा कि उसकी ताकत जवाब देती जा रही है। उसका मुंह खुलता जा रहा है, उसका कंठ बंद होता जा रहा है। उधर हाथी की आंखें इस तरह बंद होने लगी कि उसे अपने अस्तित्व का ही बोध न था। वह एकदम अचल खड़ा रह गया। उस हालात में विष्णु आ पहुंचे। सारा आसमान उनके स्वरूप से भर उठा। गजेंद्र को लगा कि वह एक अत्यंत सूक्ष्म कण है। विष्णु ने अपना चक्र छोड़ दिया और अभय मुद्रा में अपना हाथ फैलाया और बड़ी तेज गति के साथ चक्र आगे बढ़ता गया। चक्कर काटते हुए श्री विष्णु के आकार मगरमच्छ का सर काटकर आगे बढ़ता गया और श्री विष्णु का चक्र मगरमच्छ के सिर को धड़ से लगकर पुनः श्री विष्णु के पास लौट गया। दरअसल मगरमच्छ एक गंधर्व था। उसका नाम हुश था। प्राचीन काल में देवल नाम का एक ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। तब मगरमच्छ की तरह पानी में छिपते हुए आकर गंधर्व ने उनका पैर पकड़ लिया था। इस पर ऋषि ने उसे शाप दे डाला कि तुम मगरमच्छ की तरह इस पानी में पड़े रहो। अब विष्णु चक्र के द्वारा उस का जो शाप है वह विमोचन हुआ और गंधर्व श्राप से मुक्त हुआ। तो दर्शकों, यह थी पावन श्री विष्णु पुराण की कथा। इसी प्रकार की हिंदी कहानियों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आप अपडेट रहें रोजाना प्रातःकालीन भगवान की कथाओं से व कहानियों से और शाम के समय नैतिक कहानियों से। तो वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक हिंदी कहानियाँ पहुँच सके और सभी रह सके हिंदी कहानी व पौराणिक कहानियों से अपडेट।